चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.3 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग का जो अवयव होता है उस अवयव का परिवर्त हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी भी अवयव का जो परिवर्त क्या होता है, अगर मान ली जाए कि a = 2 1 3 4 कोई अवयव है, तो इसका जो परिवर्त होता है, जिसे हम अगर किसी भी अवयव का हम परिवर्त निकालते हैं तो उसका या तो a' या a⁻t लिखते हैं। ठीक है, जिसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो a' या a⁻t को हम परिवर्त करते हैं, लेकिन ज्ञात कैसे होता है? तो ज्ञात जो भी अवयव होगा उस अवयव का पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देंगे। ठीक है, तो 2 1 3 4। ठीक है, तो e का जो परिवर्त होगा वो a' = 2 3 1 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी अवयव का परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसी में आपको बता दूं कि अगर a + b का होल डैश दे दे तो आप उसको a' + b' लिख सकते हैं। ये इसका गुणधर्म है। और अगर a × b का होल डैश दे दे तो आप इसको a' × b' लिख सकते हैं। और साथ में अगर a - b का होल डैश दे दे तो आप इसको a' - b' लिख सकते हैं। और साथ में आपको इसमें सममित और विषम सममित अवयव के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो सममित अवयव कब होगा कि अगर मान लीजिए ये a है। ठीक है, तो जो अवयव a = क्या होगा, a = a' के बराबर होगा। जो अवयव a = a' के बराबर होगा वो सममित होगा। ठीक है, अगर a मान लेते हैं, a क्या होगा, अगर 2 है। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3। ठीक है, तो इस अवयव का अगर हम परिवर्त ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, जो a' इसका होगा वो अभी आप ज्ञात करके देख लीजिए, 1 1 1 3 ही होगा। ठीक है, तो a = जब a' होगा तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। और साथ में अगर a कोई अवयव हो और उसका अगर a -a' हो तो हम उसे विषम सममित अवयव कहेंगे। ठीक है, विषम सममित अवयव, सममित अवयव। अगर इसी को आप इसमें देख लीजिए कि कब विषम सममित अवयव होगा, कि अगर मान लेते हैं a = ठीक है, माइनस का नहीं, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहले डैश निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, इसका a' जो होगा वो 2 1 -1 2। ठीक है, अब इसका हम माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 1 -1 2। आप इसको अगर मिलाएं, अगर आप इसको मैच करें क्या हो जाएगा, इसके और इसके बराबर होगा। यहाँ पर अगर माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, माइनस माइनस, तो माइनस का अगर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर a = -a' के नियम को फॉलो करेगा उसे हम विषम सममित अवयव कहेंगे, और जो a = a' के नियम को फॉलो करेगा उसे सममित हम अवयव कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक अवयव का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या आपको बताया अभी कि किसी भी अवयव का अगर पहला ले लें तो 5 1/2 -1। अगर कोई अवयव हो उसका परिवर्त हम क्या ज्ञात करते हैं, अगर a = इतना हो तो a' कितना होगा, a' जो होता है पंक्ति को स्तंभ है, इसे हम पंक्ति में बदल देंगे। तो 5 1/2 -1। ठीक है, इसका परिवर्त ये हो जाएगा। वहीं पर अगर दूसरा जो है 1 -1 2 3। ठीक है, अब इसका अगर मैं परिवर्त की a = मान लो इतना, इसका परिवर्त जो होगा वो क्या होगा,
ए डैश इक्वल टू पंक्ति को स्तंभ में 1 माइनस 1 और यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। तो इसका परिवर्त जो है ये हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको -1 अंडर 3 2 5 5 3 6 6 माइनस 1, ठीक है। अगर ये ए इक्वल टू है, ठीक है। अब इसका परिवर्तन हम देख लेते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। तो पहले पंक्ति का स्तंभ क्या हो जाएगा, -1 5 6, ये जो है अंडर 3 5 6 2 3 -1, ठीक है। तीनों का जो है परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है कि यदि ए इक्वल टू इतना तथा बी इक्वल टू इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है तथा दूसरा जो दिया है ए माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे क्या है कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस प्लस बी डैश, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, LHS ए प्लस बी का होल डैश। तो पहले क्या कीजिए कि आप ए प्लस बी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो होगा वो -1 है 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी, बी क्या है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब आप इसका योग जो है कर लीजिए। तो -1 है -4 -5 2 1 3 3 -5 2 5 और 1 कितना होता है 6 7 2 9 9 0 9 -2 और 1 -1 1 और 3 4 और 1 और 1 2, ठीक है। अब हमें ए प्लस बी ज्ञात हो गया। अब इसका हम डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसका इतना हो गया ए प्लस बी बराबर क्या है -5 6 -1 3 9 4 2 9 2, ठीक है। इतना है। अब इसका हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का डैश निकालते हैं। क्या हो जाएगा, पंक्ति का स्तंभ में बदल देंगे -5 3 2 6 9 9 -1 4 2। ए प्लस बी का होल डैश हमें ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे कि ए डैश प्लस बी डैश का ज्ञात करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो ए कितना दिया है, ए इक्वल टू आप देख लीजिए ये एक यही है। इसका जो डैश होगा वो पंक्ति का स्तंभ में हम कर लेंगे। तो -1 2 3 ए प्लस बी है ना, तो ये हो गया, बी यह हो गया, इसका योग इतना ज्ञात हुआ है। तो ये कितना है इतना, तो इसका पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए। फिर दूसरे पंक्ति को स्तंभ में तो 5 7 9, फिर तीसरे पंक्ति को स्तंभ में -2 1 और 1, ठीक है। अब हमें ए डैश ज्ञात हो गया प्लस बी डैश, बी इतना है, इसको भी हम स्तंभ में बदल देते हैं। -4 1 -5 को पंक्ति है, अब स्तंभ में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा -4 1 -5। अब इस पंक्ति को स्तंभ में तो 1 2 0, अब इस पंक्ति को स्तंभ में तो 1 3 1, ठीक है। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -1 और -4 कितना होता है -5 और 5 और 1 6 5 और 1 6, ठीक है। -2 और 1 1 -2 है तो -1 हो जाएगा ना, 2 और 1 3 7 और 2 9 और 1 और 3 4, फिर 3 और -5 -2 9 और 0 9 और 1 1 2। अब आप देख लीजिए कि क्या ए प्लस बी का जो होल डैश है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है। तो आप बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है। क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूव्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का पहला
हो गया। अब दूसरा लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है कमी है जगह का, तो दूसरे पेज पर देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का, वो पहले उतार लेते हैं। तो दूसरे का जो दूसरा है वो a माइनस बी का होल डैश इजकल टू a डैश माइनस बी डैश दिया है, जिसमें a इजकल टू इतना, b इजकल टू इतना दिया है, ठीक है ना। दूसरे का दूसरा ही है, ठीक है। अब और मैंने अभी आपको पहले बेसिक में मैंने बता चुका हूँ कि a प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश होता है, और a माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश होता है। अब यहाँ पर आपको पता तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सत्यापित करना है। जब सत्यापित करना है हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो इस फॉर्मूले के आधार पर इन मानों को रखकर हम इसमें चेक कर लेंगे। अगर बराबर रहेगा तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए माइनस बी का पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS क्या है, ए माइनस बी का होल डैश, ठीक है। तो a माइनस बी पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका डैश निकाल लेंगे। a माइनस बी जो होगा वो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। माइनस का -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब a माइनस बी जो होता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -1 है, -4, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस हो जाए तो क्या बचेगा, 3 -4 +4 और 1 कितना, -1 3, 2 और -1 सभी में मल्टीप्लाई करके आप आसानी से देखते हैं। 2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1, 2 और -1 1 3, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस पहले से ही है, प्लस हो जाएगा 5 और 3 8। इसी प्रकार 5 और 1 कितना होगा, 5 और -1 4 7 और -2 5 9 और 0 9, सभी में मल्टीप्लाई हो जा रहा है माइनस का, उसके बाद घटाया जोड़ रहे हैं। -2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का तो -1 -2 -1 -3, 1 और -3 -2, और 1 यहाँ पर माइनस का हो गया तो 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0। तो हमें a माइनस बी जो है इतना ज्ञात हो गया। अब इसका हम डैश निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं। जो a माइनस बी का होल डैश होगा वो क्या हो जाएगा कि इसका जो पंक्ति है उसका हम स्तंभ कर लेंगे, ठीक है। a माइनस बी का होल डैश पंक्ति 3 1 8 3 1 8 स्तंभ में 4 5 9 पंक्ति है, तो उसे स्तंभ में 4 5 9। अब -3 2 0 -3 -2 0। अब हमें a माइनस बी का होल डैश जो इतना ज्ञात हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया, a डैश माइनस बी डैश। a डैश कितना हो जाएगा, पहले जो है a इक्वल टू कितना दिया है, a इक्वल टू यही दिया है ना जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर a डैश माइनस बी डैश इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं से हम डैश डायरेक्ट लगा लेते हैं। यहाँ पंक्ति है, इसका a डैश के क्या ज्ञात होगा, स्तंभ में हुआ होगा, क्या कर देंगे, -1 2 3, ठीक है। फिर इस पंक्ति को स्तंभ में 5 7 9। अब इस पंक्ति को स्तंभ में -2 1 1, ठीक है। इतना हमें ज्ञात हो गया। अब जो है माइनस करेंगे, अब a डैश हो गया, माइनस कर दिया, b डैश करते हैं, क्या हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में -4 1 -5। चूँकि यही b है ना, तो हम पहले यहाँ पर अलग से हम ज्ञात कर सकते हैं। a डैश ज्ञात कर लीजिए, फिर हम b डैश ज्ञात कर लीजिए, फिर इस फार्मूला कर रख कर आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने क्या किया कि यहीं पर जो है आप निकाल दे रहा हूँ डैश भी, और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इस पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 0, और इस पंक्ति को स्तंभ में तो क्या हो जाएगा, 1 3 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। तो 4 -1 3, -1 और 5 4, -2 यहाँ पर -1 -3, 2 और -1 1,
7 और -2 5 और 1 और यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -3, 1 -3 -2 और 3 और यहाँ पर माइनस ही है, प्लस हो जाएगा 3 और 5 8 और 9 और 0 में से माइनस करेंगे, 9 में से 0 तो 9 बचेगा और यहाँ पर 1 है और 1 का माइनस करेंगे तो 0। अब आप देखिए कि a माइनस बी का होल डैश जो है वो a डैश माइनस बी डैश के बराबर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, a डैश और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया है कि यदि a डैश जो अभी है इतना तथा b इतना है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश होता है। और दूसरा है कि a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ठीक है। तो पहले का लेते हैं, क्या है? a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। ठीक है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी का होल डैश। अब पहले तो a प्लस बी हम निकालेंगे, उसके बाद हम डैश निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो a है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है? a डैश दिया है। तो पहले a डैश को हम a में परिवर्त कर लेते हैं। तो a डैश जो है, a डैश इजकल टू 3 -1 0 4 2 1। ठीक है। अब इसका हम डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a डैश का डैश जो होगा वो 3 -1 0 4 2 1। ठीक है। तो a डैश का जो होता है डैश वो a के बराबर होता है। ठीक है ना? a के बराबर होता है। अब a के बराबर है, मैंने आपको बता चुका हूँ वीडियो में। तो इसमें क्या होगा कि a जो है वो कितना हो जाएगा? 3 4 -1 0 2 1 प्लस, हम क्या कर रहे हैं? पहले a निकाल ले रहे हैं, a प्लस बी, उसके बाद डैश निकालेंगे। a प्लस बी का होल डैश हमें निकालना है। तो a प्लस बी निकाल रहे हैं तो b कितना है? -1 2 1 1 2 3। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 3 में से यहाँ पर देखिए माइनस है, तो 3 -1 क्या होता है? 2 के बराबर होता है। -1 और 2 1 के बराबर होता है। 0 और 1 1 के बराबर होता है। ठीक है। 4 और 1 5 और 2 2 4 और 1 3 कितना होता है? 1 3 4। ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं? ये तो a प्लस बी हमें ज्ञात हुआ है। अब a प्लस बी का हम डैश निकाल लेते हैं। अब डैश करेंगे तो क्या करेंगे? पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2 1 1 5 4 4। ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड a डैश प्लस बी डैश। ठीक है। तो a डैश क्या है? a डैश तो दिया है, कितना दिया है? 3 -1 0 और 4 2 1 प्लस बी डैश निकालना है। तो देखिए बी का, ये बी दिया है, डैश करेंगे तो इसको पंक्ति को स्तंभ में कर देंगे। क्या हो जाएगा कि -1 2 1 1 2 3। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से -1 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 1 5 हो गया। -1 से 2 जब जाएगा तो 1 बचेगा। 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 2 2 4 और 1 3 कितना होता है? 4। ठीक है। तो a डैश प्लस बी डैश कितना हो जाएगा? यहाँ पर सॉरी माफ़ कीजिएगा, वीडियो है में थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो a डैश प्लस बी डैश जो होता है वो हमें इतना ज्ञात हो गया। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, मैंने अभी आपको a प्लस बी का जो होल डैश निकाला है, क्या वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, a प्लस बी का होल डैश और a डैश प्लस बी डैश बराबर है।
तो अब लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो दिया है कि यदि a डैश इक्वल टू इतना तथा b इक्वल टू इतना है तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस 2b का 2b निकालेंगे, फिर उसका a डैश निकाल देंगे। ठीक है, तो a प्लस 2b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, a डैश दिया है, तो a डैश का डैश निकालेंगे। क्या हो जाएगा, इस पंक्ति का स्तंभ में कर देना है। किसी भी अगर अवयव का डैश निकालना हो, ट्रांसपोज करना हो, तो हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। तो -2 3 1 2। ठीक है, माइनस पहले पंक्ति को स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को स्तंभ में। अब a = हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मान रख देंगे। तो a प्लस 2b पहले याद कर लीजिए। a कितना है, -2 और 1 3 2 प्लस 2, b कितना है, -1 0 1 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -4 1 3 2 5 4 2 6। ठीक है, तो हमें a प्लस 2b इतना ज्ञात हो गया। अब इसका डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का होल डैश इक्वल टू -4 1 5 6। ठीक है, तो इसका चौथा का जो आंसर है इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया है कि a तथा b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस b का होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। इतना का ये a प्लस b का होल डैश जो है बराबर है a डैश इंटू b डैश इंटू a डैश के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि a प्लस a इंटू b का हम निकाल लेते हैं। a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डैश निकाल लेंगे। तो a कितना दिया है, 1 -4 3, b कितना दिया है, -1 2 1। ठीक है, अब इसका जो a इंटू बी ज्ञात होगा वो आप लोगों को मैंने, अगर आप लोग पढ़े होंगे मेरा पहला वीडियो, तो इसमें आप बताइए कि इसमें कितना कोटि का है, या कितना कोटि का है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 3 और एक ही स्तंभ है, एक हो जाएगा। इसमें एक स्तंभ है, इसका जो कोटि होगा एक स्तंभ, और स्तंभ एक पंक्ति, और स्तंभ कितना हो जाएगा, 3। और मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी अगर अवयव है उसका गुणा है, तो जो उसका गुणनफल होगा वो किस कोटि का अवयव बनेगा। तो जो उसका, अगर मान लीजिए ये इसका अवयव हो गया, और यहीं पर आप 1 × 3 लिख लीजिए। जो इसका, इन दोनों को छोड़कर पहले वाला का पहला, दूसरे वाला का दूसरे को ले लेंगे, वो उतने ही कोटि का अवयव हमें निर्माण होकर मिलेगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 3 × 3 का कोटि मिलेगा। ठीक ना, किसी में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, अपने ही मान लीजिएगा कोई भी अवयव। तो पहले इस पंक्ति को हम स्तंभों में करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पंक्ति को स्तंभ में, तीसरे पंक्ति का स्तंभों में। ठीक है, तो पहले पंक्ति का स्तंभों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 और 1। फिर -4 है, अब इन स्तंभों में कीजिएगा। तो -4 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और फिर -4 से 2 में -8, और -4 से 1 में -8। ठीक है, अब 3 का इन तीनों स्तंभ में, तो 3 से -3, फिर 3 दूनी 6,
अब फिर 3 से 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ए इंटू बी होगा वो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ए इंटू बी का जो डैश होगा वो हमें क्या ज्ञात होगा, -1, 2, 1 और 4, -8, -4, -3, 6, 3, ठीक है। तो इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लिए। तो पंक्ति को स्तंभों में बदल दिए। पहले पंक्ति को स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को स्तंभ में, तीसरे पंक्ति को स्तंभ में, ठीक है। तो ए इंटू बी का जो है हमें इतना ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करेंगे। तो बी कितना दिया है, बी जो है यह है, देख लीजिए। तो इसका जब डैश निकालेंगे तो इसी पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिख देंगे, ठीक है। ये पंक्ति है, अब इसको स्तंभ के रूप में बना दिए और इस पंक्ति को, इस स्तंभ को इस पंक्ति के रूप में बना देंगे तो हमें डैश ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 1, -4 और 3। अब पंक्ति से स्तंभों में हम क्या करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे अब व्यू। तो -1 का तीनों स्तंभों में हम गुणा कर लेंगे तो -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। फिर 2 का इन तीनों स्तंभों में करेंगे तो 2, -8 और 2 3 6, ठीक है। अब 1 का करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, -1, -4 और 3। तो देख लीजिए आप कि ये जो ए इंटू बी का होल डैश है वो क्या है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है, प्रूव्ड। अब इसी का पांचवें का दूसरा देख लेते हैं। तो पांचवें का दूसरा है वो एज कल टू 0, 1, 2, बीच कल टू 1, 5, 7, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे कि ए बी का होल डैश इजकल टू बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ए इंटू बी का होल डैश। तो ए इंटू बी पहले ज्ञात कर लीजिए, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो ए जो है 0, 1, 2 और बी क्या है 1, 5, 7। अब इसका जो गुणनफल होगा वो आप लोगों को 0 से पहले पंक्ति को स्तंभों में करेंगे तो 0, 0, 0 और 1 का तो 1, 5, 7, 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 5 10 और 2 7 14, ठीक है ना। तो हमें ए इंटू बी जो है इतना ज्ञात हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। ए इंटू बी का परिवर्त डैश, ठीक है। तो ए इंटू बी का जो डैश होगा वो पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, 0, 0, 0, 1, 5, 7, 2, 10, 14, ठीक है। तो ए इंटू बी का जो होल डैश है वो इतना हमें ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे कि ए बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करेंगे। जो बी डैश इंटू ए डैश होगा वो क्या होगा, बी डैश कितना है, बी डैश पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो बी है वो पंक्ति में है, जिसे हम स्तंभ में बदल देंगे क्या हो जाएगा 1, 5, 7। तो बी डैश ज्ञात हो जाएगा। फिर ए डैश है ज्ञात करना है तो स्तंभ को हम पंक्ति में बदल देंगे तो ए डैश ज्ञात हो जाएगा 0, 1, 2। अब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको पहले पंक्ति से स्तंभों में 0, 1, 2, दूसरे पंक्ति से स्तंभों में 0, 5, 10, तीसरे पंक्ति से स्तंभों में तो 0, 7, 14। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बी डैश इंटू ए डैश है वो ए इंटू बी का जो होल डैश है उसके बराबर है, ठीक है।
तो आप लिख देंगे कि जो LHS है वह RHS के बराबर है। ठीक है, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6वां है वो कह रहा है कि पहला 6वां पहला जो है वो यदि ए इक्वल टू इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई होता है। तो आई का मान कितना होता है? अगर 2 कोटि का अवयव हो तो आई का मान आप कहेंगे कि 2 कोटि के अवयव का 1 1 0 0 होता है। ठीक है, तो आई का मान अगर ए डैश इंटू ए आई के इतना बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि जो तब हम सत्यापित हो जाएगा कि ए डैश जो अवयव है वो इतना बराबर है। ठीक है, हमें यही तो सत्यापित करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS ए डैश इंटू ए। अब ए डैश है, इसका जो पहले का ए डैश निकालेंगे तो पंक्ति है। अब इसका स्तंभ करेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब ए करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? तो कॉस से कॉस करेंगे, पंक्ति से स्तंभ में, कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर माइनस है साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति से स्तंभ में तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कॉस से माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब फिर दूसरे स्तंभ में देख लेते हैं पंक्ति से, तो क्या हो जाएगा? कॉस से साइन करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति से करेंगे स्तंभ में तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये सेम टू सेम, यहाँ प्लस माइनस का चार्ज विपरीत चार्ज का है तो कट जाएगा ना। यहाँ पर माइनस है, प्लस है, अगर आगे पीछे है आप इसमें तो क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर तब भी होगा कि अगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉस अल्फा को पहले भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो है ये प्लस है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ माइनस है कॉस अल्फा, पहले भी लिख सकते हैं तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी उसी प्रकार है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। हाँ, क्योंकि आई का मान जो होता है 1 1 0 0 होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू प्रूव्ड हो गया कि प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन हम इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। ए डैश इंटू ए निकाल इक्वल टू आई निकालना है। आई का मान आपको बता ही चुका हूँ कि 1 और 1 0 0 होता है। ये पहले तो ये दिया है जो ए, इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इन अपान अपान नहीं रहता है इसमें, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा
और क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में ए कितना दिया है साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा फिर कॉस अल्फा यहाँ पर साइन अल्फा। अब इसका आप मल्टीप्लाई निकाल लीजिए गुणनफल क्या हो जाएगा साइन से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस नहीं यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस ही होगा माइनस है ना यहाँ पर माइनस है ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरे पंक्ति से स्तंभ में चलेंगे क्या होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब फिर क्या करेंगे दूसरे स्तंभ में चलेंगे पंक्ति से तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अब माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसी प्रकार से अब दूसरे स्तंभ में दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में चल लेते हैं क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस है साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये तो माइनस है यहाँ पर भी माइनस है इसमें तो इन दोनों का मान 0 हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है कितना होता है 1 के बराबर होता है। क्या हो जाएगा कि 1 0 1 तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है क्या हो गया प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7वां देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7वां है 7वें का पहला क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अव्यू ए इक्वल टू जो अव्यू इतना है एक सममित अव्यू है। तो यहाँ पर आपको एक नया वर्ड सुनने को मिला है सममित अव्यू और एक होता है विषम सममित अव्यू। सममित अव्यू किसे कहते हैं कि जब ए इक्वल टू ठीक है ए डैश के बराबर होता है। ठीक है जब ए इक्वल टू ए डैश के बराबर होगा तो हम कह देंगे कि दिया गया अव्यू सममित अव्यू है। लेकिन जब ए इक्वल टू ठीक है ए इक्वल टू माइनस ए डैश के बराबर होगा तो हम कह देंगे कि यह विषम सममित अव्यू है। ठीक है तो यह सममित अव्यू हो जाएगा यह विषम सममित अव्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 7वां जो है अब इसको हम इसमें 7वां का पहला है तो क्या हो जाएगा सममित अव्यू सिद्ध करना है ना पहले को। हाँ तो एक इक्वल टू ए माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। ठीक है अब इसका हम क्या करते हैं परिवर्त ज्ञात करते हैं ए डैश क्या हो जाएगा ए डैश इक्वल टू पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे तो 1 माइनस 1 5। ठीक है पंक्ति को स्तंभ में लिख दिए दूसरे पंक्ति को स्तंभ में लिखते हैं माइनस 1 2 1। अब तीसरे पंक्ति को स्तंभ में लिखते हैं 5 1 3। अब आप देखेंगे कि जो पंक्ति है जो ए है वो ए डैश के बराबर है। ठीक है तो ए जो है वो ए डैश के बराबर है तो हम कह देंगे कि ए इक्वल टू ए डैश। तो गुणधर्म के आधार पर ठीक है गुणधर्म के आधार पर दी गई अव्यू क्या है सममित है सममित अव्यू है। जब ए इक्वल टू ए डैश के बराबर होगा तो अव्यू जो हो जाएगा सममित हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, दूसरा इसका 7वें का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो 7वें का, वो दिया है कि सिद्ध कीजिए, इसमें भी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि अव्यू एज इक्वल टू 0 -1 1 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, एक विषम सममिता भी है, एक विषम सममित व्यू है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये अब अगर मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब एज इक्वल टू ए डैश रहेगा तो वो सममित अवयव होगा, लेकिन जब एज इक्वल टू माइनस ए डैश के बराबर होगा वो विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले तो ए डैश निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि इसका माइनस ऐड करेंगे। अगर ए डैश माइनस ए डैश अगर हम ज्ञात करेंगे वो ए के बराबर होगा तो हम कह देंगे दी गई अवयव विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो क्या करना है कि एज इक्वल टू कितना दिया है, एज इक्वल टू 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब इसका हम ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 0 1 -1, पहले पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए, अब दूसरे पंक्ति को स्तंभ में -1 0 1, अब तीसरे को स्तंभ में 1 -1 0। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, अब इतना हमें ए डैश ज्ञात हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि माइनस का गुणा कर देते हैं। अभी बराबर हमें क्या करना है, ए माइनस ए इक्वल टू माइनस ए डैश अगर बराबर होगा तभी विषम सममित अवयव होगा, अगर नहीं होगा तो कह देंगे कि यह विषम सममित अवयव नहीं है। ठीक है ना, तो ए डैश ज्ञात हो गया, अब इसका माइनस ज्ञात कर लेते हैं, माइनस ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ 1 है तो -1, माइनस का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 1 0 -1 1 0। ठीक है, अब आप मिलाएंगे तो ये जो है वो माइनस ए डैश के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है ए डैश माइनस ए डैश के बराबर है, तो कह देंगे कि गुणधर्म के आधार पर गुणधर्म के आधार पर दी गई अवयव सममित है। ठीक है, क्या होता है, एज इक्वल टू माइनस ए डैश। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8वां सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि अवयव एज इक्वल टू इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला जो है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है तथा दूसरा जो है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ए प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं और फिर जो होगा वो क्या ए के बराबर होगा, अगर ए प्लस ए डैश तो हम कह देंगे कि सममित अवयव है। ठीक है, अर्थात हम जो ए प्लस ए डैश पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ए कितना है, ए इक्वल टू 1 6 5 7, ज्ञात क्या करना है हमें, ए प्लस ए डैश। ठीक है, 1 6 5 7 प्लस इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति का स्तंभ में तो हो जाएगा 1 5 6 7 का जब जोड़ करेंगे तो 1 1 2 6 5 11 और 6 5 11 और 7 7 14। ठीक है, जब आप इसका जो ए प्लस ए डैश ज्ञात हो गया, अब आप इसका आप क्या कीजिए
अगर सम्मित हो गया, सम्मित कब होता है कि जब ए इक्वल टू ए डैश होता है तो सम्मित होता है। तो ये मान लीजिए कि ए प्लस ए डैश जो है ए है, ठीक है। तो ए इक्वल टू इतना है, तो अगर ए डैश निकालिए आप उसका, तो ए अगर ए इक्वल टू इतना है तो ए डैश कितना हो जाएगा, तब भी जो है 2 1 1 मतलब 11, और फिर 11 और दूसरे पंक्ति को स्तंभ में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश जो है इतना हो गया, और फिर उसका जो ए डैश निकालेंगे ए प्लस ए डैश का होल डैश, तो हमें क्या ज्ञात होगा, तब भी यही ज्ञात होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि दी गई आव्यूह जो है सम्मित आव्यूह है। दी गई आव्यूह ए इक्वल टू ए डैश के गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। अतः यह सम्मित आव्यूह है, ठीक है। अब दूसरा जो है ए माइनस ए डैश, क्या करना है, विषम सम्मित आव्यूह करना है कि नहीं। तो ए जो है, ये पहले तो ये कितना दिया है हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ए माइनस ए डैश विषम सम्मित आव्यूह ए इक्वल टू 1 6 5 7 दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए माइनस ए डैश ज्ञात करते हैं। ए कितना है, 1 6 5 7, और माइनस का अब ए डैश ज्ञात करेंगे, तो डैश को पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, 1 5 6 7, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 और माइनस 5 1, ठीक है। और 7 माइनस 7 0। अब इसका अब कब होता है, जब विषम सम्मित आव्यूह के लिए क्या गुणधर्म है कि ए इक्वल टू माइनस ए डैश होना चाहिए। अगर मैं इसका डैश निकालूं जो हमें ज्ञात हुआ है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ए इक्वल टू, अगर ए प्लस माना, अगर आप लिख सकते हैं कि माना ए माइनस ए डैश, यहाँ पर ए है ना, कैपिटल ए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि बी है, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 0 माइनस 1 और 1 0। कब बी इक्वल टू, अब इतना दे दिया, अगर बी इक्वल टू माइनस बी डैश होगा, तो हम कह देंगे कि दी गई आव्यूह जो है विषम सम्मित आव्यूह है। तो आप इसका बी डैश निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस बी डैश निकाल लीजिए, तो माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। पहले बी डैश निकाल लीजिए, 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। अब माइनस का बी डैश ज्ञात कर लीजिए, बी डैश ज्ञात हो गया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 और माइनस 1 0। कब होता है, जब बी जो होता है और माइनस का बी डैश के बराबर होता है, तो हम कह देते हैं कि दी गई आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह है। क्या ये बराबर है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर ये जो है दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि यही लिख देंगे कि गुणधर्म दी गई आव्यूह के गुणधर्म के आधार पर, ये बी इक्वल टू माइनस बी डैश के गुणधर्म के आधार पर दी गई आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 नंबर हम करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्या कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू इतना, तो 1/a प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश हमें ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं कि 1/a प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं, ए डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2, ए कितना दिया है, 1/2 कर लेते हैं, 1/2
टू ए कितना दिया है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इसका डैश निकाल लेते हैं प्लस डैश, तो डैश इसका डैश क्या हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए और क्या हो जाएगा माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब इसका हम योग करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा कि 1/2 0 से 0 ए से माइनस ए 0 बी से माइनस बी 0 माइनस ए से प्लस ए 0, यानी कि सभी जो अवयव हैं वो 0 हो जाएगा। सी माइनस सी 0 माइनस बी और बी 0 माइनस सी और सी 0 0 0, ठीक है। जो एक शून्य अवयव हमें प्राप्त हो गया। जो अगर शून्य अवयव का मान जो 0 होता है तो क्या कर देंगे 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मान जो है 0 ज्ञात हो गया। अब दूसरा जो है दिया है 1/2 ए माइनस ए डैश, क्या हो जाएगा 1/2 ए कितना दिया है 0 माइनस ए और माइनस बी ए बी 0 सी माइनस सी 0। क्या करना है माइनस का ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है। अब इसका डैश निकाल लेते हैं 0 पंक्ति को स्तंभ में, तो स्तंभ में कर लेते हैं ए बी। अब इस पंक्ति को स्तंभ में माइनस ए 0 सी, इस पंक्ति को स्तंभ में माइनस बी माइनस सी 0। अब इसका जो योग होगा वो देख लीजिए 1/2, ठीक है 1/2। अब यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है, अब -1 है और -1 ए है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस ए कितना होगा 2 है। और यहाँ पर बी, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो 2b। यहाँ पर माइनस ए है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए भी हो जाएगा, तो -2 है 0 से 0 और माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस से होगा सी हो जाएगा, तो सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c। माइनस बी है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से बी, तो माइनस बी माइनस 2b। माइनस सी है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी माइनस 2c 0 से 0, ठीक है। हमें ये ज्ञात हो गया। अगर 1/2 का हम इसमें डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा सभी अवयव में 1/2 क्या हो जाएगा ज्ञात होगा 0 ए बी ए माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो हमें इतना ज्ञात हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे जो है 9 और 10 से हमें क्या ज्ञात हो गया कि किसी अवयव का अगर डैश निकालें और उसमें ए का अगर डैश ए प्लस से अगर डैश करें तो दी गई अवयव सममित होगा। सममित विषम सममित किस पर बस निर्भर होता है, अगर ए प्लस एच कट माइनस ए डैश रहेगा तो विषम सममित, एच कट टू ए डैश रहेगा तो सममित, ठीक है। तो इन दो कारकों पर अगर योग निकालिए, योगफल निकालिए, जिसका हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कर कर अगर दिया गया जो अवयव होगा वो इस नियम को फॉलो करेगा तो इसके आधार पर हम कह देंगे कि दी गई अवयव सममित है कि विषम सममित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10वां है, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्या है एक सममित अवयव में ज्ञात करना है, फिर विषम सममित अवयव, दोनों के योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए, अगर इसको ए मान लीजिए, एच कट इतना है, ठीक है। तो पहला का जो हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब 2a अगर ए है, ठीक है ए,
और अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई 2 का कर दूँ, डिवाइड में भी 2 का कर दूँ, तो कोई मतलब उसका कोई, अगर हम काट दें तो यही आ जाएगा। इससे से कोई अंतर नहीं पड़ेगा डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। तो क्या अगर 1/2 हो गया, ठीक है। अब ई को, ई है ना, तो ई अगर ई प्लस, अगर क्या होता है प्लस का रहता है ए डैश, जो ई प्लस अगर ए डैश हम लिख दें, तो क्या ये सममित अवयव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लस में है। अगर वो माइनस में रहता, क्योंकि अगर माइनस में रहता है ये, तो हम क्या कर देते हैं कि विषम सममित अवयव है। तो 1/2 ए माइनस, अगर ए डैश है तो यही एक विषम सममित है। ये क्या हो जाएगा, सममित अवयव। ये क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव, ठीक है। तो ये अगर 1/2 ए प्लस ए डैश जो होगा सममित अवयव हो जाएगा, और ए माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव हो जाएगा। अभी आप लोगों ने जो पहला क्वेश्चन जो पढ़ा है 9, उसमें आप लोग देखे हैं कि इस प्रकार को हम सममित अवयव भी प्रूव किए हैं और इसमें विषम सममित अवयव प्रूव किए हैं। तो अगर डैश, अगर ठीक है, अगर ए प्लस ए डैश जो होता है वो सममित अवयव होता है जब प्लस में रहे। लेकिन मैंने बताया कि ए माइनस ए इक्वल टू अगर माइनस ए डैश रहे तो विषम सममित अवयव होता है। तो इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इतना को हम सममित अवयव करते हैं तो पहले 1/2, अब इसको प्रूफ भी मैं कर कर दिखा दूंगा आपको। 1/2 ए है ना, तो ए पहले 3 1 पहला लिया हूँ, 5 माइनस 1, ठीक है, प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में कर देते हैं, 3 5 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसका आप योग ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 और 3 6, ठीक है। अब 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस और 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। क्या, अब देखिए अगर मैं इसको ए प्लस ए डैश जो है, मैंने कहा ना कि सममित, इसमें मैंने प्रूफ भी किया कि कैसे ये ज्ञात हुआ। इसको भी उसी प्रकार से जब विषम करना होगा तो माइनस लगा देंगे। तो अब इसका अगर आप डैश निकालें, अगर इसको आप ए मान लें, ठीक है, ये तो ज्ञात हो गया। अगर इसको आप ए मान लेंगे और इसका आप डैश निकालेंगे तब भी इतना ही के बराबर होगा। आप निकाल कर देख लीजिए कि पंक्ति को स्तंभ में कर लीजिए और इस पंक्ति को स्तंभ में कर लीजिएगा, तो जो ज्ञात होगा वो ए इक्वल टू ए डैश के बराबर ही होगा। तो कह सकते हैं हम कि ए प्लस ए डैश जो होता है सममित अवयव होगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसी को a/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2, 1 कितना है 3 और 1 5 माइनस 1, ठीक है। अब प्लस माइनस करना है, ये डैश करना है ना, तो पंक्ति को स्तंभ में 3 5 1 माइनस 1। अब इसको आप जो है 1/2 यहाँ पर भी है, या तो डिवाइड भी कर सकते हैं आप। डिवाइड करने क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर कितना होगा 3 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप -3 है, 3 और -3 कितना होता है 0, और 1 है यहाँ पर माइनस का माइनस हो जाएगा, क्या ज्ञात होगा माइनस ही, तो -4, और ये 5 माइनस 1 4, और -1 और +1 0, ठीक है, डिवाइड बाई 1/2। अब जब डिवाइड करेंगे 1/2 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, ये 0। अब आप इसको भी देख लीजिए, मैंने आपको बताया विषम सममित क्या होता है, h का 2 माइनस एड है। आप इसको ए अगर मान लीजिए और उसका माइनस ए डैश निकालिए, तो जो माइनस ए डैश होगा वो ए के ही बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, मैंने आप लोग को इसको भी प्रूव कर दिया और इसमें सममित अवयव ज्ञात कर लिया हूँ इसका, अब इस अवयव का।
और इस अवयव का विषम सममित अवयव ज्ञात कर लिया हूँ। अब इसको क्या करना है, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सममित अवयव का जो ज्ञात हुआ है वो 3 3 3 माइनस 1 और विषम सममित अवयव है उसको 0 2 माइनस 2 0। आप इसको P मान लीजिएगा, इसको Q। ठीक है, तो जो P प्लस Q होगा, अगर P सममित हो गया और Q जो है विषम सममित हो गया, ठीक है, तो P प्लस Q जो होगा वो 3 हो जाएगा। ये है 3 2 5 और 3 और माइनस 2 कितना होता है, 3 और माइनस 2 1 और माइनस 1 0, कितना हो जाएगा -1। अगर आप इसको देखें तो जो पहला अवयव था उसके बराबर हो गया। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि एक किसी अवयव का सममित अवयव और उसका विषम सममित अवयव उसकी अगर योगफल के ही बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो अगर कोई अवयव है, ठीक है, उसका एक विषम सममित अवयव ए डैश और साथ में उसका जो एक सममित अवयव माइनस ए डैश उसके उस अवयव के बराबर होता है। अगर ए डैश माइनस ए डैश कर दें क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि कट कर क्या बचेगा, ए डैश ही बच जाएगा। तो यानी कि सम उस अवयव के बराबर होता है। ठीक है ना, योगफल उस सममित अवयव के ही बराबर होता है। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल जो है उस अवयव के ही बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको ज्ञात कर आप आसानी से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, अब इसका हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब इसका भी हम क्या करेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे जो एक सममित अवयव है, और इसका ही 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे जो एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, अब उसको योगफल कर देंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन का डिमांड है। ठीक है ना, तो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं 1/2 ए प्लस ए कितना है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, प्लस इसका डैश कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 2 फिर माइनस 2 2 3 3 माइनस 1। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ का करेंगे तो -1 और 3। ठीक है, अब इसका जो योगफल ज्ञात कर लेते हैं क्या हो जाएगा 1/2 6 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 -4 3 और 3 6 -1 -1 -2 2 2 4 -1 और -1 -2 3 और 3 6। अब इसका एक बट्टे से अब 1/2 से काटेंगे तो क्या बचेगा 6 -2 2 और -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, इतना ज्ञात हुआ। अब इसका हम a माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश जो है ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश जो होगा 1/2 ए कितना है, ये जो है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये है ए और माइनस का क्या करना है ए डैश ज्ञात करना है। तो इसका जो डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब फिर -2 है
पंक्ति को स्तंभ में करेंगे, या पंक्ति को इस पंक्ति को स्तंभ में कर लेते तो 6 माइनस 2 फिर 2 फिर माइनस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको इस पंक्ति को स्तंभ में तो 2 माइनस 1 3, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। वह 6 में से अगर माइनस का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 में से ये माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2 है, अब इसका माइनस का गुणा करेंगे तो 0, -2, ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो 2, तो -2 और 2 कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो जो है सभी 0 के ही बराबर होगा, ठीक है। और शून्य अवयव का मान होता है 0, तो 1/2 इंटू 0 जो होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर जो है 10 का दूसरा 20 10वां का तीसरा वो क्या कर रहा है कि इसका भी हमें सम्मित और विषम सम्मित का योगफल के रूप में बताना है। तो 1/2 1 प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे। तो ये 1/2 जो है ये कितना है, ये जो है 3 है, -2 है, 4 है, -4 और 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक है। प्लस करेंगे ए डैश का, तो ए डैश कैसे ज्ञात होता है, पंक्ति को स्तंभ में हम कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 फिर इसी प्रकार इस पंक्ति को स्तंभ में -2 और 1। अब इस पंक्ति को स्तंभ में -4 -5 और 2, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और 3 और 3 6, 3 और -3 -2 1 और -1 और -4 कितना होता है -5 और -2 और 3 1 -2 और -2 -4 1 और -5 -4। इसी प्रकार -4 और -1 -5 -5 और 1 -4 और 2 2 4, ठीक है। अब इतना हमें ज्ञात हो गया। अब इसका हम डिवाइड करेंगे 1/2 में, क्या हो जाएगा 3 1/2 और -5/2 और 1/2 -4/2 फिर -4/2 और फिर -5/2 -4/2 4/2, ठीक है। अब ये सम्मित है कि विषम सम्मित है, सम्मित हमें कहा हो कि प्लस ए डैश है, तो अब क्या कीजिए कि अगर इसको P मान ली जाए, इस यही P इक्वल टू इतना, P इक्वल टू इतना, P इक्वल टू इतना, तो हम क्या करेंगे P का डैश निकालेंगे, P डैश जो होगा वो भी अब देखेंगे कि 3 1/2 -5/2 और 1/2 -5/2 -4/2 -4/2 4/2 4/2 इतना के -4/2 इतना के जो P डैश है वो भी देख लीजिए कि P के बराबर ही है, ठीक है। तो P डैश P के बराबर है तो हम कह देंगे कि ये सम्मित अवयव है। ये प्रक्रिया जो है आप लोगों को तीनों में आप इसे अज्ञात करने के बाद, ठीक है, उसमें हम ये दर्शाएंगे कि जो है P का अब P हो गया, अब P के बाद P डैश ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ज्ञात होगा वो अगर P इक्वल टू क्या है P डैश के बराबर है तो हम लिख देंगे कि दी गई अवयव सममित है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या है 1/2 ए कितना है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, उसके बाद माइनस का ए डैश कितना है ये ए है। अब ए डैश ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं तो 3 3 -1 -2 और 1 फिर -4, ठीक है, -5
और क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए। अब इसका जो योगफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 3 और -3 0, 3 और +2 5, और -1 और कितना हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो यहाँ पर क्या है जो है चौथा है ना -4 है, तो -1 और यहाँ पर +4 हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, -2 और -3 -5, -2 और 2 0, 1 और 5, 1 5 कितना होता है 6, यहाँ पर -4 और 1 कितना होता है 3, -5 और -1 -6, 2 और -2 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 है तो 1 का जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0, 5/2, 3/2 और -5/2, 3/2, 0, 3 माइनस है ना, ठीक है माइनस है, और 3 0। अगर आप इसका जो है ये अगर p इसको हम q मान लेते हैं, ठीक है, और इसको तो क्या हो जाएगा q इक्वल इतना, तो q जो है अगर इतना है तो q डैश जो कितना होगा, q डैश जो होगा वो 0, 5/2 और 3/2, -5/2, 0, 3, 3/2 और -3/2, और क्या हो जाएगा -3/2 है, नहीं जी देख लीजिए, -3/2 यहाँ पर देख लेते हैं, 3 है ना, 3, 3/2 और फिर -3, माइनस का 3 और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देख लीजिए कि जो q है, अब इसका अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे -q, वो क्या हो जाएगा 0, 5/2, -3/2 और यहाँ पर जो है माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस है यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2, -5/2, 3/2, यहाँ पर क्या है -4 और +1 है, 3 बचेगा -3, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, क्यू, अब इसका जो डैश है क्यू डैश निकाले ना, ठीक है ना, तो -3/2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये -3/2 है तो यहाँ पर जो आ जाएगा पंक्ति में क्या हो जाएगा -3/2, और ये 0, -5/2 है ना, इसका माइनस का गुणा किए हैं तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा -3, और ये 3 हो जाएगा, ये 0। अब आप मिलाइए कि जो q है वो क्या -q डैश के बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो ये कह देंगे कि दी गई अवयव विषम सममित अवयव है, दी गई अवयव विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका योग ज्ञात कर लेते हैं, p + q इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कितना है, p जो है वो देखिए यहाँ पर ये p हो गया, और q कितना है, ये q हो गया, तो p कितना है 3, 1/2 और -5/2, 1/2, -4/2, और एक जो है -4/2, 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/2 को हम 2 लिख दें डायरेक्ट, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5/2, यहाँ पर -4/2 है, तो यहाँ पर भी जो होगा वो आपका 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, -2 और -2 -4 और 2 2 4 -2 -4। ठीक है, तो आप इसको q का भी हम देख लेते हैं, q कितना है 0, 5/2, -3/2,
फिर -5/2 0 3 -3/2 फिर -3 और 0। ठीक है, अब इसका योग जो होगा कितना होगा, 3 और 3 हो गया, 1/2 + 5/2 कितना होता है, 6/2 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 3, फिर -5/2 है और -3 है, -5 -3 कितना होता है, -8। ये जो है -5 है ना, -5/2 और -3/2, तो -3/2 कितना है, यहाँ पर ज्ञात हुआ है। तो आपको देखने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ प्लस में होगा, कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो क्यू जो है, क्यू डैश इतना ज्ञात हुआ है, तो यहाँ पर यही नहीं, यहाँ पर नहीं देखना है, ये देखिए क्यू तो -1 है। अब माइनस का देख लीजिए, यहाँ पर जो है क्या दिया है, माइनस ही दिया है ना, -a' जो है -a है, तो माइनस का जब ये माइनस का डिवाइड गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस और 1 4 कितना होता है, 3, तो 3 ही है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 हो गया, -5/2 और +3/2 कितना होता है, माइनस का 2/2 और माइनस का 2/2 कितना होता है, -1 और 1/2 और -5/2 कितना हो जाएगा, -4/2 और -4/2 को हम -2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार -2 और 0 -2 -2 और 3 1 और -3/2 -5/2 क्या हो जाएगा, -8/2, जिसे हम 4 लिख सकते हैं। -2 और -3 कितना होता है, -5, 2, ये हो जाएगा, 2 और 0 2 होता है। तो जो P और Q का योगफल होगा वो इतना होगा। ठीक है, जो भी मैंने प्रक्रिया इसमें आपको बताई है कि क्या करना है, कि इसमें सममित अवयव है, तो सममित अवयव कब होता है, जब P = P' है तो हम P मानते हुए करेंगे, इसको P' प्रूफ कर देंगे। इसी प्रकार Q मानते हुए करेंगे और Q - Q' ज्ञात करके लिख देंगे कि दी गई अवयव विषम सममित अवयव है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 10वें का चौथा नंबर, वो आपको क्या है कि चौथा नंबर जो है वो दिया है कि 1 -1 5 2। अब इसका हमें सममित और विषम सममित अवयव ज्ञात कर कर उसके योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जो जिस प्रकार पहला बताया हूँ, ये तो दूसरा तीसरा 3 × 3 कोटि का है, और लेकिन ये जो पहला है उसी प्रकार से इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 11 का मैं किताब से बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है देख लीजिए, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बी - BA एक क्या होगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि ए और बी, तो क्वेश्चन में जो 11 है वो दिया कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बी - BA एक क्या होगा इसमें, तो क्या आप लोग कीजिएगा कि पहले तो क्या दिया है कि ए बी जो है वो समान कोटि के सममित अवयव हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो सममित अवयव कब होता है, आप एज्यूम कर लीजिएगा कि A जो है, मान लीजिएगा कि A जो है सममित अवयव है। सममित अवयव कब होता है कि A जो A' के बराबर हो, तो A' के बराबर कोई मान लीजिएगा कि 1 2 हो गया या 2 3 हो गया। अब इसका डैश आप ज्ञात करेंगे तो जो है A के बराबर ही आएगा, तथा B भी जो है सममित अवयव आप मान लीजिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कुछ भी आप मान सकते हैं, सममित अवयव बस होना चाहिए। ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, समान कोटि के सममित अवयव होगा। इसमें आप मान लीजिए 3, तो कैसे सममित होगा, जब ये अवयव का परिवर्त जो है बराबर हो। तो पहला कोई अंक ले लीजिए, दूसरा जो अंक लेंगे वही यहाँ पर भी रख देंगे, यहाँ पर भी हम कोई अंक ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों जो समान सममित अवयव हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ए बी माइनस का BA ज्ञात करेंगे, और जो ज्ञात होगा उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या वो विषम सममित अवयव है, क्या वो सममित अवयव। शून्य अवयव का होता है 0 0,
और तत्समक अवयव कब होता है कि जब उसका जो विकर्ण है वो 1 और 1 और बाकी 0 रहे। शून्य जब 0 0 होगा। अब विषम सममित कब होगा कि ए इक्वल टू माइनस ए डैश होगा। जब इस रूल को फॉलो करेगा तो विषम सममिता भी कर दीजिएगा, और अगर ए इक्वल टू ए डैश को फॉलो करेगा तो आप सममिता भी कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो है सही उत्तर का चयनित कीजिए। मैंने आपको पूरा विधि बता दिया है, अब इसको आप लोग कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको आप देख लीजिए। वो क्या कर रहा है कि ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, दिया है। तो क्या करना है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो ये अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या दिया है कि ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए कि कॉस अल्फ़ा है, फिर साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका जो डैश होगा वो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस है ना, प्लस माइनस साइन अल्फ़ा वो फिर साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आई है। तो आई कितना होता है 1 1 0 0। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, टू कॉस अल्फ़ा जो है, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कितना होता है, हमें क्या करना है, अल्फ़ा का ही मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। अब ये अभी जो है ज्ञात हो गया इक्वल टू 1 1 0 0। तो कॉस जो 2 अल्फ़ा होता है, अब क्या होता है कि 2 को अगर उस साइड भेज दी जाए, अगर कंपेयर कर मैंने आपको जो चैप्टर 2.1 बताया है उसमें आप क्या करिए, तुलना करने पर जो होगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब इसको अगर 2 को इस साइड भेज दी जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कॉस के किसका मान होता है, तो आप कह देंगे कि कॉस पाई बिकॉस पाई बाई 4 का जो मान होता है वो कॉस अल्फा होता है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस जो यहाँ पर आप देख लेंगे कि कॉस अल्फा का जो मान होता है वो पाई/3 होता है, यानी कॉस 60 का मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई/3। ठीक है,